हेलो स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। वर्कशीट का विषय है गणित। वर्कशीट नंबर 8। ये 13 अगस्त की वर्कशीट है। क्लास है 7th। छात्र यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे कक्षा अध्यापक का नाम, और वर्कशीट का टॉपिक है पूर्णांकों, भाग के गुण। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे आगे चल के देखते हैं। 1 से भाग, यदि किसी पूर्णांक को 1 से भाग किया जाता है तो भागफल वही संख्या होती है। ठीक है, यहाँ पे दिखाया भी गया है। -5 को 1 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो -5 ही आएगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ हम, चलो आगे तो हम बताएंगे कुछ। -10 को अगर किसी भी संख्या को अगर हम 1 से भाग करते हैं, ठीक है, तो भागफल पूर्णांक ही होता है, वही संख्या होती है। जो संख्या होती है वही संख्या भागफल में आएगी। ठीक है, जैसे -10। ओके, स्वयं से भाग, यानी कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग देने पे क्या होगा? 1। यानी कि मैं -7 को भाग करता हूँ -7 से, तो क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 1 ही आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, या 25 को मैं भाग करता हूँ 25 से, तो क्या आएगा? 1 आएगा। ओके, आगे चलते हैं। 0 से भाग, यदि किसी पूर्णांक को 0 से विभाजित किया जाता है तो भागफल अर्थहीन होता है, यानी कि 0 ही आती है, कोई वैल्यू नहीं रहती, कोई मतलब नहीं रहता। तो 9 को जैसे डिवाइड किया 0 से, तो 0 ही हो गया, अर्थहीन हो गया वो। 0 को किसी पूर्णांक से भाग, इसको देख लेते हैं। यदि 0 को किसी पूर्णांक से विभाजित किया जाता है तो भागफल 0 ही होता है। ठीक है, 0 डिवाइडेड बाई -3, तो यानी कि 0 ही रहा। ठीक है, अब आगे चल के देखते हैं संवृत नियम। यदि -4 डिवाइडेड बाई, मतलब कि भाग -2 के साथ, तो कितना आता है? 2। ठीक है, या -4 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो कितना आता है? -2। ठीक है, 2 और -2 दोनों ही पूर्णांक हैं, दोनों सेम हैं, तो पूर्णांक हो गया। यदि हम क्या करते हैं कि 3 को डिवाइड करते हैं 7 से, तो 3/7, यानी कि यहाँ पे पॉइंट में आंसर आएगा, तो ये पूर्णांक नहीं हुआ, पूर्ण संख्या नहीं हुई, है ना। तो पूर्णांक भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है। तो यानी कि इस तरीके का जो भी फैक्टर या जो भी संख्या आती है उसको हम संवृत नहीं कहते। ठीक है, पूर्णांक नहीं आती तो संवृत का नियम नहीं है वो। ओके, आगे देख लेते हैं क्रम विनिमय नियम। ठीक है बच्चों, अगर आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे रिप्लाई करूँगा आपको, है ना। अभी ये वर्कशीट है, ये हम मैथ के चैप्टर हम पढ़ाते हैं, उनकी भी वीडियो हमने बनाई हुई है और आगे भी बनाते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। ठीक है, तो आप देखते रहिएगा, समझते रहिए। ठीक है, यदि हम क्रम विनिमय नियम क्या होता है? -9 को हम भाग करते हैं -3 से, तो 3 आता है। अब इन क्रम विनिमय में क्या कर देंगे? क्रम बदल देंगे, 3 को इधर और 9 को इधर करके देखते हैं। ठीक है, -3 को भाग किया -9 से, तो क्या आ रहा है? 1/3, यानी कि 3, यानी कि ये एक मतलब संख्या नहीं हुई ना, तो 3 और ये दोनों सेम नहीं है, तो ये क्या हो गया? तो पूर्णांकों के लिए विभाजन क्रम विनिमय नहीं हुए ये। ठीक है, तो कभी अगर ये होता कि हम इन संख्या को पलट के भी हमारा आंसर सेम आता, तो क्रम विनिमय नियम हो जाता। ठीक है बच्चों, तो अब सेशन नियम को ले लेते हैं जल्दी से। यदि -8 को विभाजित किया -2 से और विभाजित -2 से, फिर अगेन, तो यहाँ पे -4, फिर उसे 2 से विभाजित किया तो -2, और इधर 8 को विभाजित किया, -8 को विभाजित किया 2, फिर 2 को विभाजित किया -2 से, -8, ये 2 को 2 से विभाजित करेंगे -1 आएगा। यहाँ पे -2 लिखा हुआ है, तो प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये सही नहीं है। मैं आपको यहाँ पे सही करके दिखा रहा हूँ, कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो पहले है -8, इसको विभाजित किया है 2 से। ठीक है, तो ये कितना आएगा? -4 हो गए ये। ठीक है, और फिर विभाजित किया है -2 से, तो इसको इस तरीके से करेंगे। 8 को विभाजित कर लिया पहले हमने 2 से, तो -4। ठीक है, फिर उसको विभाजित किया -2 से, -2 से विभाजित किया, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 2 आएगा। और यहाँ पे
2 लिखा है, तो ये सही कर लीजिए। ठीक है, अब इस वाली कैलकुलेशन को देखते हैं। मैं एक बार इसको यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, माइनस के 8। अब पहले इसको कर लेते हैं, 2 को 2 से विभाजित किया तो 2 एकम 2 यानी कि 1, और वो किसका, माइनस का। अब विभाजित माइनस का 1। ठीक है, 8 तो ऐसे ही रहा। अभी 8 को डिवाइड किया, यहाँ से जो संख्या निकली है माइनस का 1, उससे विभाजित किया, तो 1 से विभाजित करेंगे तो वही पूर्णांक आएगा 8, और माइनस कट जाएंगे तो 8 आएगा, और यहाँ पे 2 दे रखा है तो गलत है। तो देख लीजिएगा, इसको सही कर लीजिएगा, 8 आएगा, यानी कि यहाँ पे 2 आ रहा था, इज़ नॉट इक्वल टू 8, यानी कि विभाजन के अंतर्गत पूर्णांक सहचर नहीं है। ठीक है, क्योंकि 2 है और 8 है, अगर सेम आ रही होती तो सहचर हो जाते। तो इस तरीके को इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, जल्दी से क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से कुछ, तो 5 को हम किससे डिवाइड करें कि आंसर 1 आ जाए। तो ओबियसली बात है कि जो संख्या है उसको उसी संख्या से डिवाइड कर दें, विभाजित कर दें, तो 1 आंसर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे दिया 15, -15 को विभाजित किया -15 से, तो 1 आ गया आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हम पूर्णांक के भाग के गुण का नाम लिख देते हैं, स्वयं से भाग। ठीक है, स्वयं से किसी भी उस संख्या को स्वयं संख्या से भाग करते हैं तो 1 आएगा आंसर। अब 0 को विभाजित किया 7 से, तो 0 आ गया। ठीक है, अब 0 आंसर आएगा किसी का, तो उसको किसी भी संख्या को 0 से विभाजित करें, या 0 को किसी संख्या से विभाजित करें तो 0 ही आएगा, तो 0 से भाग। ठीक है, गुण इसका। अब 25 को -25 को विभाजित किया 1 से, तो -25 आ गया, बिल्कुल सही। ठीक है, अब यहाँ पे 17 को विभाजित किया 1 से, तो आ गया 17, तो ये हो गया 1 से भाग। माइनस के 100 को विभाजित किया 1 से, तो माइनस के 100 आएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब किसको हम विभाजित करें कि -45 आए, तो 1 से विभाजित, मतलब 45 को 1 से विभाजित करेंगे, -45 को तो -45, यानी कि 1 से भाग, ये भी हो गया। 125 को विभाजित किया 0 से, यानी कि मीनिंगलेस, अर्थलेस होगी, कुछ नहीं, 0 रहा, 0 आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0 से भाग या अर्थहीन। ठीक है, अर्थहीन भी लिख सकते हैं आप, मीनिंगलेस हो रहा है। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो ये रिक्त स्थान दिया हुआ था यहाँ पे कि -100 को हम किससे विभाजित करें कि हमारे 50 आ जाए, तो माइनस से विभाजित कर देते हैं, -2 से विभाजित कर देंगे तो माइनस के 50 आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। 26 को हमने -13 से विभाजित करना है, तो 13 दूनी 26, यानी कि 2, माइनस के 2 हो गए। ठीक है, प्लस -15 को विभाजित करना है -5 से, तो 5 3 15, किसके माइनस कट गया, यानी कि प्लस के 3 हो गए। ठीक है, 3 में से 2 गए, यानी कि 1, ये आ गया। अब इसी तरीके से 50 को विभाजित करें कि आंसर -1 आ जाए, तो -50 से कर देते हैं विभाजित, स्वयं से भाग दे देते हैं, तो -1 आ गया। इसी तरीके से इसको लेते हैं, -101 + 1, तो ये क्या हो गया, -100 हो गया। अब इसको विभाजित करना है, -99 प्लस -1, माइनस प्लस हो गए, 99 में 1 जुड़ गया तो 100। 100 को विभाजित किया 100 से, तो क्या आ गया, 1 ही आएगा, वो भी किसका, माइनस का 1। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक ऑनलाइन टेस्ट में प्रश्न के सही उत्तर देने के लिए +3 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर देने के लिए -2 मिलते हैं। राजीव ने कुल 20 अंक प्राप्त किए। कितने अंक मिले राजीव को, कुल 20। यदि उसने 12 प्रश्न सही हल किए तो बताएं उसने कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए हैं। ओके, तो इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। प्लीज़ कॉपी ना करें, आप खुद नोटबुक पे ये क्वेश्चन को समझ के और करें। पहले एक बार देख लें किस तरीके से सॉल्व होगा ये। हाँ, तो राजीव ने कुल सही उत्तर कितने दिए, 12, और 12 उत्तर सही करने पे उसे 3 अंक मिल रहे थे। ठीक है, तो 12 3 36 ये हो गया, यानी कि कुल उसको अंक मिले 36 सही उत्तर देने पे। ठीक है, लेकिन उसको जो कुल अंक मिले थे वो 20, सही उत्तर देने पे 36 मिले थे और कुल अंक उसको मिले हैं 20। ठीक है, अब कुल गलत उत्तर यहाँ पे हमें निकालना है। हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि कुल गलत उत्तर कितने दिए राजीव ने, तो उसको हमें पता नहीं, हम x मान लेते हैं कि उसने x क्वेश्चन गलत किए। अब गलत करने पे -2 अंक मिल रहे थे, तो x क्वेश्चन गलत किए तो -2x हो गया। जैसे 12 3 36 यहाँ हो गया, इसी तरीके से -2x हो गया यहाँ। ठीक है, अब आ जाते हैं -2x, यानी कुल गलत उत्तर को हम निकालेंगे, जो उसको कुल अंक प्राप्त हुए हैं 20, और उसके सही उत्तर में को माइनस कर देंगे,
36। 36 जो 12 उसने सही किए थे उनका अंक हैं ये जो उसे प्राप्त हुए थे सही उत्तर देने पे। ठीक है, तो माइनस के 2x इज इक्वल टू माइनस 20 माइनस 36 तो माइनस के 16। ठीक है, अब क्या होगा, इसी तरीके से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 16 को हम -2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2 इधर आ गया, 16 डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है ना, ये माइनस माइनस। ठीक है, x की हम जब वैल्यू निकालते हैं, जब x की वैल्यू निकालेंगे ऐसे, मैंने ऐसे भी लिख दिया है, माइनस से माइनस कर दिए, 2 8 16। ठीक है, तो आंसर आ जाता है 8। ठीक है, तो इस तरीके से 8 प्रश्नों का उसने गलत उत्तर दिया। ठीक है, ये है। ये आखिरी क्वेश्चन था। आपकी वर्कशीट यहीं पे समाप्त होती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।